नमस्कार दोस्तों। औरतों में देखा जाता है स्पर्म काउंट का कम होना ज़्यादातर, और नपुंसकता की शिकायत जो आप हमारे हाथों में देख रहे हैं, इसे लाल रत्ती बोला जाता है भाई। लाल रत्ती के नाम से मशहूर है। इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसके पौधे का पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये रत्ती का तो इस्तेमाल किया ही जाता है भाई। जो इसके फल है उसका, ये बहुत सी बीमारियों में काम करता है भाई। ये सबसे पहला भाई, ये सांस की बीमारी में काम करता है। जैसे मुलेठी का इस्तेमाल दमे की बीमारी में किया जाता है, ऐसे इसके जड़ का और पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है रत्ती के। जैसे मुलेठी के पत्ते सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे इसके पत्ते सांस की बीमारी को दूर करते हैं। इसके पत्तों का पाउडर बनाइए भाई रत्ती के, और उसमें शहद मिला के लीजिए। इससे सांस की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जो बलगम जमा रहता है छाती में, वो ढीला होके पिघल के बाहर निकल जाएगा। जो रात में खांसते खांसते परेशान रहते हैं, उनको इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। आप अपने फेफड़े को साफ़ करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो इसकी जड़ का पाउडर बना के शहद मिला के लीजिए। इससे आपके फेफड़े तंदुरुस्त और साफ़ हो जाएगा। दूसरा भाई, आप इसके पत्तों का रस पाचन सुधारने में भी कर सकते हैं। जैसे कि कब्ज हो गई, एसिडिटी, गैस, खट्टी डकारें आती है, पेट फूलना, गैस बन जाती है। अगर आपका फैटी लीवर भी हो रहा है, तो इसका पत्तों का रस सुबह खाली पेट लेना है 1 ml, और शाम को खाली पेट लेना है 1 ml। तो आपके पाचन संबंधी जितनी भी बीमारी है सारी ख़त्म हो जाएगी, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रह जाएगा, और पाचन बीमारी सारी ख़त्म। तीसरा भाई, जिसको दाद खाज खुजली है, उसको इसके पत्तों का रस निकाल के नीम के तेल में मिला के दाद खाज खुजली वाली जगह पे लगाइए। तो सारी तमाम दाद खाज खुजली ख़त्म हो जाएगी। जिनको मस्से हो रहे हैं भाई, उनको इसके पत्तों का रस और मोरपंखी का रस, उन दोनों को मिला के आप लगाइए, तो आपका जो मस्से हो रहे हैं वे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। सारी दाद खाज खुजली सब ख़त्म हो जाएगी भाई, इसके पत्तों का रस और मोरपंखी के पत्तों का रस मिला के लगाने से। और ये खून साफ़ करने में बहुत अच्छा काम करती है भाई। आपके फोड़े फुंसी निकलते हैं, एलर्जी हो जाती है, सोराइसिस हो जाता है, आपको खून से बहुत सी बीमारी हो जाती है, उस सब को सही रखने के लिए तो इसके पत्तों का रस निकाल के उसे पीजिए, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसकी खून साफ़ करने के लिए इसकी जड़ की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, आपको इसकी जड़ का पाउडर लेना है 1 चम्मच, और 1 गिलास पानी लेना है, और उसे उबालना है। उबाल के उसका काढ़ा बना के सुबह लेना है और शाम को लेना है। इससे भी आपका खून बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात भाई, इससे स्पर्म काउंट जिसके भी स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, नील हो जाते हैं, या यौन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसमें आपको ये रत्ती के बीज लेने हैं। रत्ती के बीज और तवे पे भून लेने हैं, इनका छिलका उतर जाएगा, और ऊपर से बड़ी दूधी आती है। हम
उसका दूध लेना है आपको, कम से कम 1 ग्राम। और 1 ही ग्राम इसके जो ये है बीज, ये लेने हैं और इन दोनों को मोमजस्ते में डाल के कूट के पाउडर बनाना है। और बाजरे के दाने जितनी आपको इसकी गोली बनानी है। तो आपको बड़ी नहीं बनाई, सिर्फ बाजरे के दाने जितनी। 1 गोली सुबह लेनी है गर्म दूध के साथ, 1 गोली शाम को लेनी है गर्म दूध के साथ। तो आप इसका कमाल देखेंगे, आपका स्पर्म काउंट भी गोली की तरह, बिजली की तरह बढ़ेंगे और यौन शक्ति भी। जिसका सुपन दोष है भाई, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। पर लेना है आपको इस बड़ी दूधी का दूध और दूधी घास का दूध और ये इसका पाउडर दोनों का। बाजरे के दाने जितनी, ज़्यादा नहीं लेनी है भाई। जिनको भी जोड़ों का दर्द या गठिया पाए, उसमें सूजन आ गई है, उसमें भी भाई इसका काढ़ा बना के पीजिए या पत्तों का लेप बना के लगाइए, वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिट्टन हेल्थ टिप्स में। जिनकी भाई नसें कमज़ोर हैं, हाथ पैर सुन्न रहते हैं, नसों में ताकत नहीं है, नसें पतली हो गई है, उनको भाई रत्ती, ये देखो भाई रत्ती, आपको इसकी जड़ का पाउडर बना के और लेने से आपकी नसें खुल जाती है, नसों का दर्द ख़त्म हो जाता है, हाथों में चीटी सी चलती है वे ख़त्म होती है, बहुत फ़ायदा करती है भाई। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, बाल गिरते हैं, उनको इसके पत्तों को पानी में उबाल कर अच्छी तरह उससे सर धोना चाहिए। तो कुछ ही दिनों के प्रयोग से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और नए बाल उगने लगेंगे। जिनको भाई पेशाब में जलन रहती है, पेशाब से बदबू आती है, पेशाब में दिक्कत रहती है, तो आपको जिसको भी ये प्रॉब्लम है पेशाब की, उसको इसका काढ़ा बनाकर और शहद मिलाकर इस्तेमाल करें, उससे ये सारी बीमारी ठीक हो जाती। इसमें एंटी एफ्लीमेंट्री गुण है भाई, जो ये रोग प्रतिरोधक, जो शरीर को निरोगा रखने में बहुत मदद करती है। जिन लोगों को शरीर में कमज़ोरी है, इम्यूनिटी की कमज़ोरी है, इसमें एंटी एफ्लीमेंट्री गुण के कारण ये आपके शरीर को ताकत बढ़ाती है। एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है भाई, बहुत ही कीमती, बहुत ही अच्छी है औषधि है। ताकत भी बढ़ाती है, तुम्हारे स्पर्म काउंट बढ़ाती है, तुम्हारे कील मुहासे ख़त्म करती है, त्वचा संबंधी कोई भी रोग हो उसे ख़त्म करती है, फोड़े फुंसी, मस्से और स्पर्म काउंट, सुपन दोष, शीघ्र पतन, इन सब में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये भाई खून को साफ़ करती है, जो आपके खून गंदगी भर जाती है वो साफ़ करती है, आपकी नसों को खोलती है, शरीर में दर्द है उसको ख़त्म कर देती है। बहुत सारे गुण हैं भाई इसमें, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आपके खेत में, कहीं किनारे पे, नहर के किनारे पे, रास्ते में, सड़क पे, ये कहीं भी मिल जाएगी। और भाई ये आपको नहीं मिल रही है तो फिर आयुर्वेदिक पंसारी की दुकान से लाइए इसको, उससे इस्तेमाल कीजिए, देख लीजिए, पहचान लीजिए। ये गुंजा है, रत्ती भी बोलते हैं इसको। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।